नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करना चाहता हूं अपने इस चैनल पर इंग्लिश लेट्स लर्न विद एस बागड़ी। हनीकॉम क्लास है उनके इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने और चैप्टर नंबर फर्स्ट लगभग समापन की ओर बढ़ता हुआ आज कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूं और पढ़ाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेट द हर्बिल। जो साधु होता है वो कहते हैं कि तुम्हें पहले ही सारे आंसर मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर झुकता हुआ। एंड लुकिंग अप, ऊपर की ओर देखता हुआ। एट द किंग, राजा को। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो कि उसके ठीक सामने खड़ा है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। मुझे सारे आंसर मिल चुके हैं, कैसे, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ऐसा राजा कहता है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, ऐसा उत्तर देते हुए साधु कहता है। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस स्टडी। फिर हर्मिट कहता है, यदि तुम कल, बीते हुए कल को मुझ पर दया नहीं करते, मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, पीटेट में दया करना या सहानुभूति दिखाना या सहानुभूति नहीं दिखाते। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और उन दो क्यारियों को, उन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदते। यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले जाते। देन दैट द मैन वुड हैव अटैक यू, तब वो जो आदमी था वो आपके ऊपर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विज्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने इच्छा जाहिर की मेरे साथ रुकने का, स्टेड मीन्स ठहरना। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इसीलिए वही सबसे महत्वपूर्ण समय था। वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम उन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना उस समय तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस, कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद। व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी दौड़ते हुए हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसके लिए देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड विद हिज वुंड, यदि तुम उसके घावों को ड्रेस नहीं करते, बदलते नहीं उन कपड़ों को उसके घाव से, ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड ए पीस विद यू, मेड पीस विद मतलब बिकम फ्रेंडली विद, और तुम्हारे साथ उसकी क्या होगी, फिर मित्रता होगी। मेड पीस विद मीन्स मित्रता होना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो वही जो व्यक्ति था वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, हमेशा याद रखना। देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही ऐसा समय होता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय होता है अब, इस समय, इनकी वर्तमान में। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ द ओनली टाइम, यही एकमात्र ऐसा समय होता है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उसमें शक्ति मिलती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू। द मोस्ट नेसेसरी, एक आवश्यक व्यक्ति उस समय वो है जो तुम्हारे सामने है।
जो तुम्हारे सामने वो व्यक्ति है वही सबसे आवश्यक व्यक्ति है। आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, जो विशेष क्षण के समय तुम्हारे पास खड़ा है, एक विशेष मोमेंट पर। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है। व्हाट विल बी हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा। हैपन मीन्स होना, फ्यूचर भविष्य में। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और यहाँ तक कि कोई भी एक दूसरे से फिर मिल सकते हैं या मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, इसलिए वो व्यक्ति उस समय सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन, क्योंकि हमको इस संसार में इसीलिए अकेले भेजा गया है और इसी उद्देश्य से आपको इस संसार में भेजा गया है कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो महान राइटर लियो टॉल्स्टॉय की ये कहानी थी और ये चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, हैव फन। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।